हेलो 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 बच्चों, बाबा नमस्कार। स्वागत है सभी लोगों का आज के लेक्चर में। क्या मेरी आवाज आ रही है? क्या मैं दिखाई दे रहा हूं? जल्दी फटाफट से बता दीजिए। भारी मात्रा में लोग जुड़ चुके हैं आज हमारे साथ। 14.5 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। पिंकी, सौरभ, आरटी जी, संभवी, बलवीर, गुड़िया, खुशी, तनु, डॉक्टर निशु, किरण, अर्पिता, प्रिंस, मेघना, मनीष, आयुष, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। तो आप सभी लोग तैयार हैं आज के लेक्चर के लिए? जल्दी बता दो। आज है हमारा PYQ डिस्कशन, जिसका तुम्हें था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार। आज वो लेक्चर आ ही गया, आ ही गया, आ ही गया। तो तैयार है सभी लोग? बनाओगे सवाल? तो मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, 1 मिनट का समय दूंगा, आपको सवाल बनाना है। 1 मिनट में बन जाएगा सवाल। ठीक है, करें फिर शुरू? चलिए भाई आइए। तो PYQ डिस्कशन चालू होने जा रहा है हमारा। पहला सवाल आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। ये पोल लगा दूं, पहले पोल लगा दूं, पोल पोल। चलिए भाई पोल लीजिए, पोल। सभी लोग एकदम रेडी रहें, सीट बेल्ट बांध के बैठे। आज सारे क्वेश्चन आपसे बन जाने चाहिए। आपने इतना बेहतरीन तरीके से जीओसी पढ़ा है कि सारे सवाल बन जाएंगे। अगर आपने सच में बिल्कुल बैकलॉग नहीं करा और रिवीजन आप लोगों ने अच्छे से किया है, तो चलिए पहला सवाल आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर। ये रहा पोल। करें जल्दी फटाफट से आंसर करें, जब तक मैं उत्तपम खा लेता हूं। यो, वाह यार। बताएं आंसर। बोलिए भाई। क्या लग रहा है? लास्ट ईयर का है सवाल। बोलिए। हकल रूल फॉलो करना, मतलब 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन चाहिए आपको। अरे एरोमेटिक चेक कर लो मालिक। बोलो, आया क्या? मुझे बता, यहां पर ये दोनों बेंजीनिंग एरोमेटिक है, मतलब ओवरऑल सिस्टम एरोमेटिक है। हकल रूल तो फॉलो करेगा ही ना। काउंट कर लो, 1 2 3 4 5। 5 के डबल 10 पाई इलेक्ट्रॉन। कर रहा है हकल रूल फॉलो, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। क्या ये बात क्लियर है? यहां देखो, इसके दो, इसके दो, इसके दो, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ये भी हकल्स रूल को फॉलो कर रहा है। ये वाला भाई, ये तीनों रिंग बेंजीन है भाई। एंथ्रासीन बोलते हैं इसको। ये भी एरोमेटिक है, यानी कि ये भी हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7, 7 का डबल 14 पाई इलेक्ट्रॉन। ये एंटी एरोमेटिक है। 3 की रिंग में नेगेटिव, एंटी एरोमेटिक। पॉजिटिव एरोमेटिक, 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ये टबलाइक है भाई। ये टबलाइक स्ट्रक्चर है, नॉन एरोमेटिक है। तो एरोमेटिक कौन से होगा? 1 2 3 4, 4 आ जाएगा आंसर। बदलापुर है क्या? क्या आपका आंसर बदलापुर आया? बोलो भाई, क्या आप लोगों का आंसर बदलापुर आया? चेक कर लेते हैं। क्या बात है, 65% जनता का आंसर बदलापुर है। वेरी गुड। अगले सवाल को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से, और बेस्ट ऑप्शन जो हो वही चूज करेंगे। बताएं जरा। अ टर्सरी ब्यूटाइल कैटायन, है ना, टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी ब्यूटाइल। टर्सरी ब्यूटाइल ये हो जाएगा और सेकेंडरी ब्यूटाइल ये हो जाएगा, है ना। अब आप मुझे आंसर बता दीजिए, क्या आंसर आएगा। पोल आपके सामने आ चुका है, बताइए क्या आंसर आपको लग रहा है।
बहुत सिंपल है भाई, क्लास में तो आपने इससे भी टफ कर रखे हैं। बोलो। बेस्ट पॉसिबल आंसर क्या है? आप ऐसा सोच सकते हो सर प्लस आर इफेक्ट है, नहीं भाई। आप ये बात जानते हो कि CH3 प्लस आई प्लस आर दोनों दिखा सकता है, लेकिन रेजोनेंस होता तब ना बोलते प्लस आर। रेजोनेंस थोड़ी है इसमें, हाइपर कॉन्जुगेशन है यार। देखो 9 अल्फा एच है, इसके 3 और 2 5 अल्फा एच है। हाइपर कॉन्जुगेशन से आंसर आया ना आपका इसका, सही है, हाइपर कॉन्जुगेशन से आंसर आया। क्लियर एकदम? चेन्नई आंसर है। क्या बात है यार, 85% जनता का सही है, वेरी गुड। अगला सवाल, द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा है इनमें? मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन करें, सारे सवाल सही बनने चाहिए आपके। बोलो। हुआ? बैक बॉन्डिंग है क्या, बीबी है क्या, नहीं है, एरोमेटिसिटी नहीं है, रेजोनेंस नहीं है, हाइपर कॉन्जुगेशन से हो जाएगा। तो इस प्लस के यहां पर 2 अल्फा एच है, इसके लिए 3 अल्फा एच है। बेटा जो लोग बी आंसर दे रहे थे पागल हो गए तुम लोग। बेटा इसका अल्फा ये है, इस पे इसके पास एक भी एच नहीं है, ये तो बीटा एच है, पास वाला अल्फा होता है ये, और ये अल्फा यानी कि 4 अल्फा एच, ये और ये अल्फा 3 और 2 5 अल्फा एच। ढोलकपुर आंसर आएगा। बदलापुर वाले कहां गए तुम भाई, भावना में बह गया तुम। देखो बदलापुर में जनता ऐसी फैली कि क्या बताऊं, बदलापुर वाली जनता ऐसी फैली क्या बताऊं भाई साहब, ये जो है वो ऐसा है, पागल हो गए ओके, बावड़े हो गए ओके। देखो ऐसा दिख रहा है ये, तो बेटा यही तो अल्फा एच है 3, यहां थोड़ी अल्फा एच है। कैसी हरकत कर दी तुमने यार। प्रदुमन, वंश, खुशी, सगनिक और सयन, वेरी गुड। अगला सवाल थोड़ा ध्यान से करिएगा, थोड़ा ध्यान से करिएगा, गौर से देखिए, बढ़िया सवाल है। दिमाग लगाएं इसमें, जरा थोड़ा सा दिमाग लगाएं, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस। करें जरा, थोड़ा सा दिमाग दौड़ाना पड़ेगा आपको इसमें। एक कह रहा सर मैंने इंडक्टिव से कर दिया, पागल हो गए क्या, हाइपर कॉन्जुगेशन आ गया था इंडक्टिव से। चंचल कह रही इतना सिंपल गलत कर दिया, बताओ मतलब चंचल देख रही हो। बोलो। बताओ जरा, गौर से देखकर बताओ। यहां कार्बोकेटाइन लगा और NO2 क्या, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है भाई। गौर से देखकर बता दो इन चारों को। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को कम करता है, लेकिन दूर लगा हो तो अच्छी बात है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पास लगा होगा तो गंदी बात है भाई, दूर लगा होगा तो अच्छी बात है। यानी कि ढोलकपुर आंसर साफ साफ दिख रहा है, पॉजिटिव यहां है, ठीक है। वाह यार 50% जनता का सही है भाई, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है NO2, पागल हो गए हो क्या।
प्रद्युमन, सयन, अनुराग, हिना और विशंबर। वेरी गुड। एक सवाल 2018 में आया था नीट में, इसके बेटा दो आंसर सही हैं। दोनों आंसर दिए थे आंसर की में उन्होंने, जब फाइनल आंसर की रिलीज हुई थी। तो इसके दो आंसर हैं, आप बताना है कौन कौन से दो हैं। इसके दो आंसर, ठीक है। मैं मल्टीपल पोल दे देता हूं आपको इसके लिए, मल्टीपल चॉइस पोल। बोलो। माइनस आई इफेक्ट याद करो, फादर कलेक्टर बेटा इंस्पेक्टर, और एल्कोहल की मम्मी अल्काइन नहीं है। और मैंने बताया था यहां पर NH2 की जगह आप NR2 भी ले सकते हो। बेटा ये NR3 प्लस नहीं है, NR2 है, यानी कि ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। ए और बी दोनों आंसर है इसके, है ना। NH2 की जगह आप NR2 भी ले सकते हो। क्लियर है एकदम। ए और बी दोनों आ रहे हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया यार, वेरी नाइस। अगला सवाल, ये सिंगल आंसर करेक्ट है। ध्यान से सवाल को पढ़ना है और आंसर करना है। चलो बताओ। आयुष कह रहे हैं सर जब दो ऑप्शन सही हो जाते हैं तो क्या करते हैं। बेटा कोई भी लगा देते हैं एग्जाम में, और जब आंसर की आती तो एनटीए वाले मान लेते हैं कि दोनों ही आंसर सही हैं, तो वो दोनों के लिए आपको नंबर देते हैं। सवाल को ध्यान से पढ़ना। भाई अपना उत्तपम खत्म, मजा आ गया यार, मस्त टेस्टी उत्तपम था। चलो भाई बताओ, क्या लग रहा है आपको। पढ़ा ऑप्शन आपने। इलेक्ट्रोफाइल कैन बी ईदर न्यूट्रल और पॉजिटिवली चार्ज, बिल्कुल सही बात है। एंड कैन फॉर्म अ बॉन्ड बाय एक्सेप्टिंग अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियोफाइल, सही बात है। इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन देता है, तो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल आपस में रिएक्शन करते होंगे, हाँ। इलेक्ट्रोफाइल इज अ नेगेटिवली चार्ज स्पीसी, गलत बात। इलेक्ट्रोफाइल इज अ नेगेटिवली चार्ज, गलत बात। इलेक्ट्रोफाइल आर जनरली न्यूट्रल, गलत बात। न्यूट्रल और पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं, न्यूट्रल और पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं। अगर आंसर लगाएंगे अपन, वाह यार 79% जनता का सही, वेरी गुड। ये कौन थे 12% वाले 12% वाले कह रहे हैं इलेक्ट्रोफाइल, पागल भाई। ओ भैया पगले, ए पगले। अगला बताइएगा। यहां पर थोड़ा सा लिटिल बिट करेक्शन, यहां रेडिकल लिखना भूल गए वो, मैं बना देता हूं। अब बताएं जरा, कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड हाइपर कॉन्जुगेशन अकर्स इन, किसमें हाइपर कॉन्जुगेशन होने वाला है, बोलो। बोलो भाई। बोलिए। बोलो क्या आंसर है। हाइपर कॉन्जुगेशन किसमें होने वाला है, बताओ।
गौर से देखो जरा, इसके लिए ये अल्फा, देखो ये अल्फा और ये अल्फा, यहां पर ये sp2 है और यहां तो sp3 है लेकिन H नहीं है, तो यहां पर कोई अल्फा H नहीं दिख रहा है आपको, तो ये नहीं होगा। इसके लिए यहां पर जो अल्फा कार्बन होगा वो तो बेंजीन रिंग होगी, sp2 होगा, वहां भी कोई H नहीं होगा। इसके लिए ये वाला अल्फा और ये वाला अल्फा काम आ जाएगा, ये वाला अल्फा H काउंट नहीं होगा। क्यों काउंट नहीं होगा? अगर कभी आपसे अल्फा H पूछ ले इसमें, तो आपको आंसर तो चलो पता चल गया कि इधर अल्फा यानी कि यही आएगा, लेकिन अगर अल्फा H पूछे तो ये मत ले लेना। क्यों? क्योंकि अगर आप ये वाला H लेना चाहोगे ना, तो जब हाइपर कॉन्जुगेशन करोगे तो यहां डबल आ जाएगा, और ब्रेड रूल ये कहता है कि यहां डबल बॉन्ड अलाउड नहीं है ना, तो ध्यान रखना ये। तो अगर मुझसे पूछे कि हाइपर कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व होने वाले कितने अल्फा H होंगे, तो आप बोलोगे 3 और 2 5, 6 मत बोल देना। अगर कभी जीवन में मान लो इसमें अल्फा H पूछ ले, तो ये ध्यान रखना ये ब्रिज हेड वाला है, ब्रिज हेडेड कार्बन पर H को हाइपर कॉन्जुगेशन में काउंट नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि ब्रेड रूल आ जाएगा फिर, है ना। तो 5 अल्फा H आंसर करेंगे अपन। तो आंसर इसका क्या है वैसे? थर्ड वाला, थर्ड ओनली यानी कि बदलापुर। देखो थर्ड ओनली यानी कि बदलापुर। 54% जनता का सही है, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। अगला सवाल थोड़ा ध्यान से करिएगा, सवाल में कुछ बढ़िया बात है, ध्यान से करिएगा अगला सवाल। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड द CCl बॉन्ड आयनेशन शैल गिव द मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन। कार्बोनियम आयन का मतलब है कि CCl में बॉन्ड ऐसे टूट रहा होगा, तभी तो यहां माइनस और यहां कार्बोनियम आयन बनेगा। कार्बोनियम आयन का मतलब होता है कार्बोकेटायन, कार्बोनियम का मतलब है कार्बोकेटायन, ठीक है। कैटायन के लिए IUM लिखते, ठीक है। बोले भाई आंसर क्या है? आप क्या करो, Cl को उड़ा दो, और Cl उड़ाने के बाद आपको पता है क्या करना है बेटा, यहां पर CH2 आएगा, नहीं तो कार्बन 5 बॉन्ड बनाने लगेगा। बताओ जरा क्या आंसर आएगा? बहुत अच्छा सवाल है ये। चलिए मैं बताता हूं। आपने Cl हटाया, ये माइनस ये प्लस, तो यहां क्या बना आपका 9 अल्फा H वाला टर्सरी ब्यूटाइल कैटाइन। आपने ये हटाया, यहां प्लस, यहां एक रिंग के साथ कार्बोकेटाइन बन रहा है। ये हटाया, यहां 6 अल्फा H के साथ आएगा, और आपने ये हटाया तो यहां पर सिर्फ 2 अल्फा H होंगे। सही बात है भाई, इसके लिए अल्फा कार्बन ये होगा ना। और मैंने आपको बढ़िया बेहतरीन तरीके से लिखा रखा था कि वैसे तो रेजोनेंस ज्यादा डोमिनेट करता है हाइपर पर, यह बात आपकी एकदम सही है, रेजोनेंस यूजुअली डोमिनेट करता है, लेकिन अगर 9 अल्फा H आ जाए तो यह ज्यादा स्टेबल हो जाता है। 9 अल्फा H वाला एक रिंग के रेजोनेंस से ज्यादा स्टेबल होता है, आपके पास लिखा हुआ है ये, ठीक है। तो यह सवाल का आंसर काफी लोगों ने जब पेपर दिया था उस समय ये गलत कर दिया था, क्योंकि लोग रेजोनेंस को ज्यादा डोमिनेट मानकर हाइपर कॉन्जुगेशन रेजोनेंस लगा के आंसर कर देते हैं। सही बात है, हर जगह वैसा ही करना है, लेकिन जब एग्जाम में सवाल आया था ये तो लोग फैल गए थे, जनता फैल गई थी, क्योंकि 9 अल्फा H वाला डोमिनेट करता है एक रिंग के रेजोनेंस से, ध्यान रखना। ठीक है, मैंने लिखवाया भी था इसलिए आपको, देखते कितने लोगों को याद था। 51%। बस ये जो 37% वाले लोग हैं ना, ये नोट्स अच्छे से रिवाइज नहीं कर रहे। देखो इस सवाल से ये भी पता लग जाता है कि आप नोट्स सही से नहीं पढ़ रहे हो, फिर नोट्स को सही से पढ़ना है, नोट्स सही से पढ़ना है। तो ये 37% जो जनता है, थोड़ा नोट्स ध्यान से पढ़े, ठीक है। चलिए अगला सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर अ न्यूक्लियोफाइल। कौन सा करेक्ट नहीं है?
बताइए, बोले भाई। बेटा फिरदौस, रिवीजन करना तो जरूरी है भाई। अगर रिवीजन नहीं करेंगे हम तो कैसे काम चलेगा? आप इस प्रकार के सवाल गलत कर देंगे। कह रहे हैं सर पढ़ते हैं लेकिन भूल जाते हैं, तो बार बार रिवाइज करो भाई। एक बार याद नहीं हो रहा, दूसरी बार रिवाइज करो, दूसरी बार नहीं हो रहा, तीसरी बार रिवाइज करो, कॉन्सेप्ट को समझो, क्या उसमें बेसिक चीजें हैं, रिवीजन करो भाई। जो नोट्स हैं वही आपके लिए एकदम परम ज्ञान है, उसी से ही सारे सवाल बनते हैं। बताओ जरा, कौन सा करेक्ट नहीं है? आया? अरे बोलो भाई, आया क्या? बताओ बताओ बताओ। अगर आप चारों ऑप्शन को पढ़ोगे तो आंसर आ जाएगा। न्यूक्लियोफाइल आर नॉट इलेक्ट्रॉन सीकिंग, ये तो करेक्ट है ना। न्यूक्लियोफाइल इज लुईस एसिड, ये गलत है। न्यूक्लियोफाइल तो बेटा लुईस बेस हो सकता है ना। लुईस एसिड तो नहीं होगा ना, इलेक्ट्रॉन की जरूरत थोड़ी है तो इलेक्ट्रॉन देता है। अमोनिया इज द न्यूक्लियोफाइल, एकदम सही है, क्योंकि बस इसका लोन पेयर है। न्यूक्लियोफाइल अटैक लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी साइट, सही बात है भाई। लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी साइट कौन सी होती है? इलेक्ट्रोफिलिक साइट होती है। तो न्यूक्लियोफाइल क्या करता है? अपने इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोफाइल को देता है, और इलेक्ट्रोफाइल लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की साइट होती है, क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, जरूरत। बदलापुर आंसर है इसका। 73% जनता का एकदम परफेक्टली सही है। अगला सवाल ये वाला करें। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, गौर से देखें सभी को और आंसर करें। कोई भी सवाल ऐसा नहीं था कि जो आपको पहले से ना पता हो उसका कॉन्सेप्ट। थ्योरी में आपने सब कुछ पढ़ रखा है, और अगले साल भी एग्जाम में वही सवाल आएगा जो आपने थ्योरी में पढ़ रखा होगा। जिसका पोल नहीं आ रहा है वो रिवर्स जाके वापस आ जाए, रिफ्रेश कर ले, वापस जाके वापस आ जाए। बताओ जरा क्या आंसर है इसका, बोलो। जल्दी से बता दो मुझे आंसर, अगर आ जाए आपका तो। आया क्या? कह रहा है, ये कह रहा है सर आप डॉक्टर क्यों नहीं बने? क्योंकि बेटा हम इंजीनियर बन गए। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखें जरा। इस कार्बोकेटाइन के लिए यहां पर 6 अल्फा एच आएंगे, 2 मिथाइल है ना, और यहां 2 अल्फा एच। भाई 3 और 3 6 आएंगे, 6 और 2 8 हो गए टोटल। यहां पर 6 अल्फा एच आएंगे इधर इस जगह पे, यहां 0 अल्फा एच आएंगे, यहां 3 अल्फा एच आएंगे, और यहां 9 अल्फा एच आएंगे। बता दो फटाफट से, बी सबसे ज्यादा होगा, ठीक है, बी सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद बता दो 9 के बाद 8 अल्फा एच, 6 अल्फा एच, 0 अल्फा, जिनको कंपेयर कराना है। बी के बाद ए आ जाएगा, उसके बाद सी आ जाएगा, डी आ जाएगा, और फिर ई आ जाएगा। क्या बदलापुर आंसर आएगा आपका? जल्दी बताओ, बोलो। क्या आपका आंसर बदलापुर आएगा? जल्दी फटाफट से बता दो, बोलो। हाँ राजा जी, हाँ राजा जी, नमस्कार नमस्कार भैया, बताएं।
बिल्कुल क्लास के बाद बता देंगे आपको। अब बताएंगे क्लास के बाद। मैं ये कह रहा हूँ आपका सही समय पे फोन आया यार, पोल नहीं चल रहा, बच्चे कह रहे हैं, एक बार चेक करवाओ ना। हाँ, नहीं नहीं, यकीन 2.0 में। हाँ ठीक है, ओके, क्लियर एकदम। जितना अल्फा एच कम उतनी स्टेबिलिटी। पागल हो गए हो? क्या लिख रहे हो भाई तुम लोग? क्या हो गया है तुम्हें? अरे भाई, क्या हो गया है तुम्हें? अल्फा एच ज्यादा, स्टेबिलिटी ज्यादा, ठीक है। तो बदलापुर आंसर आएगा हैं? अब तो भाई पोल नहीं चल रहा, ये बात तो एकदम सही है। चलो, मैंने राजा जी को बोल दिया, किसी दिन आपको मिलवाऊंगा राजा जी से, बड़ा मजा आएगा। आप उनको देखोगे, आपका दिल खुश हो जाएगा। हमारी टीम में है राजा जी एक, ठीक है। अगला सवाल। कह रहे हाँ सर मिलवाना। राजा जी के बारे में मैं पहले से ही तुम्हें बता देता हूं कि जब मैं उनसे मिलवाऊं तो आप उनसे सवाल पूछना। राजा जी की उम्र काफी हो गई है और राजा जी ने फैसला किया है कि मैं शादी नहीं करूंगा। तो अब आप उनसे पूछना जब मैं मिलवाऊंगा ना, कि राजा जी आप शादी क्यों नहीं करना चाह रहे। कुछ पुरानी यादें हैं राजा जी की। चलें आगे। चलो एक बार फिर ट्राई करते हैं पोल। व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ बेंजाइल कैटायन? बताओ। भाई तुम लोगों के पास भी तो सवाल होने चाहिए ना, जब वो तुम्हारे सामने है, कुछ पूछोगे उनसे। समझ गए क्या पूछना है? कह रहे हाँ सर हम तैयार हैं। बेटा ये सवाल का भी आंसर कर दो, आसान सवाल है। व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ बेंजाइल कैटायन? बताओ। इस कार्बोकेटाइन की तरफ नजर डालो। कार्बोकेटाइन क्या होता है भैया? sp2। तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई भाई? बी आंसर है। क्या लगता है पोल चलेगा? क्या लगता है पोल चलेगा? बताओ। क्या लगता है चलेगा क्या पोल? बोलो। कह रहा मेरा पोल खुद ही आंसर दे रहा है। क्या बात कर रहे हो? क्या बात कर रहे हो? आओ देखते हैं जरा। कह रहे पोल पागल हो गया है। हाँ क्या बात है, 93.2%, वेरी गुड। प्रदुमन, साइंस, अनी, सगनिक और आयुष, वेरी गुड। अगला सवाल। अच्छा, ये मेटा डायरेक्टिंग वाली बातें बाद में आएंगी, ये वैसे यहां गलत आ गया। ये वाला करूं, मेटा डायरेक्टिंग वाला, ये जब मैं बेंजीन पढ़ाऊंगा ना तो वहां पे ले लूंगा इस सवाल को। अगला सवाल बताएं जरा, द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन इन द फॉलोइंग। इन कार्बन आयन की स्टेबिलिटी बताओ, फैमिली से ही आ जाएगा आपका आंसर। बताओ, फैमिली से आंसर आ जाएगा आपका। बोलो भाई। कैप्टन लकी भारद्वाज कह रहे हैं एक बार sp2 कैसे बता दो। बेटा कार्बोकेटाइन के पास 3 बॉन्ड बने होते हैं। 3 बॉन्ड का मतलब 3 सिग्मा है वो, और 3 सिग्मा मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। बोलो क्या आंसर है इसका? सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है बताओ? सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? भाई ट्रिपल बॉन्ड पे नेगेटिव है, फैमिली से कर लो। ट्रिपल बॉन्ड पर नेगेटिव ज्यादा स्टेबल होगा कंपेरिजन टू डबल बॉन्ड पे नेगेटिव। अब आप बोलोगे सर डबल बॉन्ड तो यहां भी और यहां भी है। बेटा इस डबल बॉन्ड के लिए ये बाकी के डबल बॉन्ड -I की तरह काम करेंगे,
और कार्बन आयन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंडक्टिव माइनस वाला। तो ए के बाद बी आएगा, बी के बाद सी आएगा, और डी तो बेटा लास्ट में आएगा, क्योंकि ये ट्रिपल है, ये डबल है, ये सिंगल है। तो ए बी सी डी आंसर आ जाएगा, अगर आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, आगरा इज द आंसर। ओ क्या हो गया भाई, पागल हो गया क्या? पागल हो गए क्या? 33% जनता कह रही है बदलापुर। अच्छा मैं समझ लेता हूं जरा आप क्या कहना चाह रहे हो। आप कह रहे हो बदलापुर, अच्छा आपने बदलापुर इसलिए लगा दिया क्योंकि आपने बी वाले में सोचा कि रेजोनेंस है, यही सोचा ना? पागल हो गए क्या? मैंने क्लास में बताया था आपको। आए हाय भाई साहब, मैंने आपको क्लास में बताया था कि ये वाला जो एनायन है ये रेजोनेंस में नहीं जाता। अगर ये लोन पेयर तुमने रेजोनेंस में भेज दिया तो रेजोनेंस तुम ऐसे कराओगे, और अगर तुमने रेजोनेंस ऐसा कराया तो ये भाई साहब PHK हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां भी डबल आ जाएगा और इसका हाइब्रिडाइजेशन sp हो जाएगा, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री हो जाएगा, रिंग टूट जाएगी, रिंग टूट जाएगी, रिंग टूट जाएगी। तो ऐसा नहीं करना भाई, ये रेजोनेंस नहीं है। पागल हो गए क्या? पागल हो गए क्या? रिंग टूट जाएगी भाई साहब। ऐसे पागलपने क्यों कर दिए? रिंग टूट जाएगी यार इसमें, तो ये रेजोनेंस में तो जाएगा ही नहीं भाई। और एनायन रेजोनेंस में नहीं जा रहा है तो लोकलाइज है। और सी वाले और बी वाले में क्या एडिशनल फैक्टर आ रहा है? क्योंकि बी वाला डबल बॉन्डेड, -I लगाएंगे दूसरे एनायन पर, क्योंकि वो तो रेजोनेंस करेगा नहीं, तो इंडक्टिव ही लगेगा ना। ठीक है बेटा, बी वाले और सी वाले में बी को ज्यादा क्यों दिया हमने? क्योंकि एडिशनल -I लग रहे हैं। ठीक है, देखते हैं जरा कितने लोगों ने इसका सही दिया था। अनुराग, अभिषेक, आर्यन, MD और भाग्येश, वेरी गुड। अगला सवाल बड़ा आसान सा सवाल। विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन? बेटा ये वाला मत गलत कर देना मालिक, मालिक ये वाला तो सही कर देना, ये गलत मत कर देना। बताओ। ये मत गलत कर देना भैया। मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन, क्या लग रहा है? सोचो कौन सा फैक्टर लगाएंगे, दिमाग लगाओ यार, बड़े आसान सवाल है, अब आपको दिमाग दौड़ाना है। कौन सा फैक्टर लग रहा है? बैक बॉन्डिंग है नहीं, एरोमेटिसिटी है नहीं, रेजोनेंस है नहीं, हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन। तो यहां पर 0 अल्फा एच है, यहां 3 और 3 6 अल्फा एच है भैया, यहां ओनली 3 अल्फा एच है, और यहां 3 3 6 और 3 9 अल्फा एच आ गए। ओए होए, डी आंसर आ गया ना, बल्ले बल्ले, डी आंसर आ गया हाइपर कॉन्जुगेशन से। क्या बात है, 95% जनता का सही है। साइंस लवर पी साई, आदित्य, प्रदुमन और हरमन, वेरी गुड। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट रिगार्डिंग द -I इफेक्ट ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट? बेटा यही सेम सवाल अभी 2018 में भी आया था, सेम सवाल है, बताओ। बोलो जल्दी से बता दो आंसर इसका, तो 45 सेकंड में। ये सवाल अभी 2018 में भी किया था हमने। बोलो भाई क्या लग रहा है? देखो 98 का सवाल रिपीट हो गया।
आ गया आंसर? सी इज द राइट आंसर। अभी पीछे अपन ने किया था। चेन्नई, वेरी गुड, 81%। प्रदुमन, युगनक, हरमन, कृष्णा जी और अनीपम। अगला सवाल 91, ये भी रिपीट हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन? ए बी सी डी। देख रहे हो जरा, ये सवाल रिपीट हुआ था 2015 में। चंचल कह रहे 20 साल बाद रिपीट हुआ। हाँ बेटा, कई सवाल तो 200 300 साल में भी रिपीट हुए। एक सवाल 5000 साल पहले आया था, वो अभी आया है 2023 में। बताओ जरा इसका आंसर। मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन, एबीसीडी, ध्यान से देखो, आंसर बताओ, बोलो। ए बी सी डी आ गया। क्या लगा दूं इनमें से बेटा? चेन्नई। क्यों? 9 अल्फा एच ज्यादा डोमिनेटिंग होते हैं एक रिंग से, एक रिंग के रेजोनेंस से ज्यादा डोमिनेटिंग होते हैं 9 अल्फा एच। ठीक है, चेन्नई आएगा आंसर। ये अब तो आप इस सवाल को नहीं भूलोगे ना। वेरी गुड, 90% का सही है ये सवाल। अब आपको पता चल गया। कह रहे 5000 साल पहले नीट होता था। हाँ होता था, 5000 साल पहले होता था नीट। किसी और नाम से चला करता था, तब उसको नीट नहीं बोलते थे, उसको एमटी बोलते थे उस टाइम पे, मेडिकल टेस्ट, एमटी, मेडिकल टेस्ट उसका नाम था। फिर इसी को ही आगे एनहेंस होके सीपीएमटी बना, फिर पीएमटी बना, फिर आगे नीट बना, है ना। ये पूरा सब एवोल्यूशन हुआ इसका। चलिए अगला, ध्यान से देखें जरा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर? कौन इलेक्ट्रोफाइल नहीं है? ए बी सी और डी, कौन इलेक्ट्रोफाइल नहीं है बताएं। कह रहे सब तो डायनासोर पढ़ते होंगे उस टाइम पे। ओ भाई, कह रहे डायनासोर पढ़ते होंगे फिर उस टाइम पे। बिल्कुल सही, पेपर उस समय डायनासोर बनाया करते थे। भाई साहब, एमटी होता था पहले। हाँ सच में एमटी होता था, फिर आया प्लेन एमटी, फिर उसके बाद बटर मसाला एमटी, फिर पनीर बटर मसाला एमटी, ऐसा आया। तुम लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा? क्या करते हो? कह रहे बीए कर रहे हैं। कह रहे कौन से सब्जेक्ट से? कह रहे बीए। कह रहे सब्जेक्ट तो होता होगा कोई। कह रहे प्लेन बीए। तो प्लेन एमटी होता था पहले। पहले होता था प्लेन एमटी। चलें आगे। कौन सा इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का नहीं है? पोल दे रहा हूं मैं आपको अब। चलो आप इतना तो कर ही लिया होगा, पोल कर लो, बताओ जरा, बोलो भाई। क्या आंसर आ रहा है? मसाला भी है। रोहिणी कह रही मसाला भी है। डायनासोर मेडिकल है, डीएमटी। बताइए जरा, क्या आंसर आया इसका? चिन्ह नहीं लगाया होगा आप लोगों ने। बेटा Cl प्लस के पास तो वैकेंट ऑर्बिटल है। कैसे पता चला? क्लोरीन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 थे, प्लस लगाया तो एक कम कर दिया। 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे ना इसके पास, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस 1 कर दो क्योंकि प्लस लगा हुआ है, तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बच गए अब। यानी कि अब इसके पास एक ऑर्बिटल खाली है। BH3 ने 6 इलेक्ट्रॉन रख रखे हैं, 3 बॉन्ड बनाया है। ये वाला पाई पोलराइजेशन वाला है, याद करें जरा। NO2 प्लस ये बॉन्ड तोड़कर इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर लेता है। मैंने इसके बारे में बताया था आपको,
H3O प्लस हम एक तरीके से वीक इलेक्ट्रोफाइल भी बोल सकते हैं, लेकिन अगर आपसे पूछा कि इलेक्ट्रोफिलिक नहीं है तो भी हम इसको आंसर करेंगे। देखो वीक इलेक्ट्रोफाइल तो हम तब बोलेंगे इसको जब कोई जानबूझ के आपसे पूछेगा, लेकिन सवाल में पूछा है नॉट इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर, तो बेस्ट पॉसिबल आंसर हम चेन्नई लगाएंगे। ठीक है, क्लियर एकदम, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन रखने की जगह नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रखने की जगह नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 5 6 और इसके पास एक लोन पेयर भी होगा 7 8, ऑक्टेट पूरा इसका, ऑक्टेट पूरा इसका। अगर कोई न्यूक्लियोफाइल आता है तो ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन वापस कर देता ऑक्सीजन को और खुद इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करने लगता है। वो बहुत ही वीक इलेक्ट्रोफाइल होता है, लेकिन सवाल में अगर ऐसा पूछा है नॉट इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर, तो हमें वही आंसर करना, बताया था मैंने आपको पहले भी, है ना। चेन्नई इज द आंसर। वेरी गुड, 68% जनता का सही है। चलिए 3 और आखिरी सवाल बचे हैं अपने, लास्ट 3 क्वेश्चंस, फिर हम जेई मेन के कुछ सवाल करवाएंगे आपको जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ इज करेक्ट। आपको मैंने ओवरऑल सीरीज बताई थी, आपको मैंने ओवरऑल सीरीज बताई थी, बताओ जरा। ओवरऑल सीरीज, कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद क्या आता है ये आपको सब सोचना है, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद क्या आता है, बताओ जरा। आगरा, बदलापुर, चेन्नई, ढोलकपुर में से आंसर बताएं। बोलो। आया, क्या लग रहा है? RCOH आता है, फिर पानी आता है, फिर एल्कोहल आता है, फिर अल्काइन आता है। बेटा एल्कोहल पानी से पीछे होते हैं, सिर्फ मिथेनॉल ही आगे होता है ना, तो बी आंसर आ जाएगा। बी आंसर आ रहा है। क्या बात है, 65% जनता का सही है। प्रदुमन, दीपक, अनी, वंश और हार्दिक, वेरी नाइस, वेरी गुड। अगला सवाल, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। Huckel's rule states that a monocyclic conjugated compound will be aromatic if it contains। ये वाला सवाल गलत ना कर दियो, ये तो सही कर दियो। सेकंड लास्ट क्वेश्चन। अच्छा बेटा रुद्र, तुम्हें पूरा याद है, पानी और अल्कोहल के साथ अल्कोहली बोलो भाई क्या है आंसर इन चारों में से? बेटे हगल्स रूल का आंसर बताओ तो ना, क्या आंसर आएगा? आंसर क्या आएगा, याद है? याद है वो, याद है मुझको तूने कहा था। आज मिले हैं। फोर एन प्लस टू पाई, बेटा पाई अंदर ही कर दिया हमने। 4 पाई प्लस 2n, 4 पाई और 4n+2 और पाई बाहर है ना, 4n+2 और पाई बाहर है। डी, डम डम ढोलकपुर, डम 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 ढोलकपुर। ठीक है, आया? गौर से देखो बेटा, इसमें उन्होंने पाई को अंदर लिया हुआ है, इसमें पाई बाहर, तो 4n+2 होते हैं और पाई बाहर होते हैं। ठीक है, प्रदुमन, युगांग, दीपक, खुशी, आदित्य। अंतिम सवाल आपकी स्क्रीन पर ये, which of the following is the most correct electron displacement for the nucleophilic reaction to takes place? बताओ।
बोलो, बस आपको एरो का मूवमेंट बताना है, एरो का मूवमेंट बताना है कि किस डायरेक्शन में मूव होगा एरो, एरो किस डायरेक्शन में जाएगा। देखो जरा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। अच्छा ये ज्यादा बार लिख दिया गया इनने, ये डबल डबल क्यों लिख दिया भाई, इसको हटाओ। एक मिनट रुकना, दो दो बार क्यों लिख दिया ये। ये है ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। सोच लिया तो बोल दे दूं, बताओ। ए देखो, बी देखो, सी देखो, डी देखो। क्या कह रहे हैं भाई, मोस्ट करेक्ट रिप्रेजेंटेशन बताना है तुमका, तुमका क्या बताना है बबुआ, मोस्ट करेक्ट। ठीक है, बताओ जरा, क्या CH3 इलेक्ट्रॉन खींचता है, नहीं तो गलत बात। CH3 इलेक्ट्रॉन देता है, देगा, इलेक्ट्रॉन इसको देगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो उस तरफ होगा, तो पाई इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर होगा, और ये Cl इलेक्ट्रॉन लेके भागेगा, यानी कि ये सही हो गया। ये इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएंगे, सही है, लेकिन Cl में एरो नहीं बना रखा, Cl में एरो बनाते तो अच्छा रिप्रेजेंटेशन होता, ये गलत। ये इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है, Cl भी निकलेगा, लेकिन ये भी बनाना चाहिए था उनको कि पाई इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे। तो मोस्ट करेक्ट रिप्रेजेंटेशन क्या, ये दे रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं और ये Cl निकल रहा है। ठीक है, तो बदलापुर आंसर आएगा। बदलापुर आंसर 87% का सही है। प्रद्युमन, RR, कैलाश, साइंस लवर और अनी। तो ये थे आपके सवाल। अब मैं आपको जेईई मेन के सवाल दे रहा हूं, लेकिन उसके पहले ये चेक कर लेते हैं कि कौन नीट के सारे PYQ में नंबर 1 पर रहा है, उसके बारे में आइए जानते हैं। ठीक है, सलोनी, बहुत बढ़िया बेटा, सलोनी का एकदम सही है, सलोनी टॉपर हैं आज की, 18/18। हारून 18/18, अच्छा 18/18 तो सबके ही है। हिना, निशु, नेहा, ध्रुविन, अरुण, स्नेहा, रिया और अनुभव। और आप देखें जरा, आज तो मतलब कमाल ही कर दिया GOC में, देखो गजब कमाल कर दिया भाई साहब आज तो। काफी लोगों के और भी सही होंगे 18 में 18, लेकिन 10 तक ही रैंक आती है। ठीक है, चलिए भाई, अब अपन शुरू करते हैं जेईई मेन के PYQ, जो आपके लिए अत्यधिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला सवाल आपके सामने, चलिए बताइए। करें जरा ट्राई। जो क्वेश्चन आपसे गलत हो गए हैं उनको आप फिर से ट्राई करेंगे घर पर आफ्टर क्लास। ठीक है, चलिए बताइए। बोलो क्या आ रहा है आंसर। द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीके वैल्यू का डिक्रीजिंग ऑर्डर चाहिए, घटते हुए क्रम में पीके वैल्यू का डिक्रीजिंग ऑर्डर बताओ जरा, बोलो। पोल दे दूंगा मैं आपको, चलो करो ट्राई। पीके का डिक्रीजिंग ऑर्डर ध्यान से देखकर बताएं, मुझे बताएं पहले तो के वैल्यू बता दें। ठीक है, के वैल्यू बता दें, के मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ बता दें आप मुझे, करा होगा आपने। बताएं जरा एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर या के वैल्यू का ऑर्डर क्या आएगा। सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा है इनमें से, 1 2 3 4 है ये, है ना, 1 2 3 4। सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है मुझे बताओ जरा। यहां नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ये अमीन हो गई, NH2 या NR2 है ये, है ना, तो +M इज ग्रेटर देन -I, NR2 है ये मिथाइल है।
तो प्लस एम इज ग्रेटर देन माइनस आई। NO2 क्या होता है, माइनस एम इज ग्रेटर देन माइनस आई। ठीक, डोमिनेटिंग इफेक्ट से आंसर करेंगे। ये कार्बन है और ये दोनों भी कार्बन है, यानी कि ये अल्काइल ग्रुप हो गया। अल्काइल ग्रुप का प्लस एच इज ग्रेटर देन प्लस आई। अल्काइल ग्रुप है ना ये, तो अल्काइल का प्लस एच इज ग्रेटर देन प्लस आई लिख सकता हूं। अब मुझे बताओ सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा, माइनस वाला, यानी कि 3 नंबर वाला सबसे ज्यादा एसिडिक हो चुका है। ठीक है, उसके बाद बताओ न्यूट्रल वाला, फर्स्ट वाला। अब ये दोनों प्लस है, ये है प्लस एम और ये है प्लस एच। प्लस एम, एम इफेक्ट डोमिनेट करता है हाइपर कॉन्जुगेशन पर, ये जानते हो, यानी कि ये प्लस एम स्ट्रांग है और एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए प्लस एम होना गंदी बात है, यानी कि 2 वाला पीछे आ जाएगा कंपेरिजन टू 4 वाला। अब मुझे लिखना है पीके का ऑर्डर, तो पीके इसका उल्टा कर देना, एरो पलट दो, के का उल्टा पीके हो जाएगा और यही आएगा आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो 2413 इज द आंसर, बदलापुर। बदलापुर इज द आंसर। क्या आपका आंसर यही आया, बदलापुर इज द आंसर। चेक करते हैं कितने लोग आया। अच्छा सवाल था और इस प्रकार के सवाल हम कर चुके हैं। वेरी गुड, 70% जनता का, वाह। प्रदुमन, साइंस, मनीष, आरआर और दीपक, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। क्लियर है एकदम। चलिए भाई, अगला सवाल मैं आपको दे रहा हूं, ये वाला करिए, ध्यान से करिएगा थोड़ा सा। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्राइड एफिनिटी फॉर द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन। हाइड्राइड एफिनिटी का मतलब क्या होता है, मैं आपको बता देता हूं। हाइड्राइड होता है बेटा H माइनस, ठीक है, H माइनस को लेना है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्राइड एफिनिटी, H माइनस को तुम्हें लेना है, यानी कि जो कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा वो H माइनस को लेकर न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, आपको एक तरीके से मुझे स्टेबिलिटी बतानी है, तो मैं सवाल में बस ये चीज लिख देता हूं, स्टेबिलिटी कंपेयर करानी है। ठीक है, तो ये सवाल ऐसे पूछा गया, हाइड्राइड एफिनिटी। हाइड्राइड एफिनिटी का मतलब है H माइनस के लिए प्यार। ठीक है, तो जो स्टेबल होगा वो आपको बताना है। तो आप मुझे बताओ स्टेबल कौन सा है, तो स्टेबिलिटी कंपेयर करा के बता दो मुझे ABCD की, बोलो, गौर से देख लो आप और मेरे को आंसर बताओ। सबसे ज्यादा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बताना, तो सबसे कम स्टेबल कौन सा होगा बताओ बेटा। यहां पर 9 अल्फा एच है, 9 अल्फा एच, और यहां एक रेजोनेंस भी दिख रहा है और 3 6 अल्फा एच आ रहे हैं। बेटा ये वाला सिर्फ एक रिंग के रेजोनेंस से ज्यादा स्टेबल होता है, ध्यान से सुन लो, ये वाला सिर्फ एक रिंग के रेजोनेंस से ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, और ये है डांसिंग रेजोनेंस, ये क्या है, डांसिंग रेजोनेंस, और ये क्या है भाई साहब, 3 रिंग का रेजोनेंस। बेटा ये वाला ना एक रिंग से ज्यादा होता है, लेकिन 3 रिंग से ज्यादा नहीं होगा, तो 3 रिंग का रेजोनेंस। तो मुझे बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, डी वाला। तो ये हटा दूं और ये हटा दूं, क्यों, इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है तो डी सबसे ज्यादा यहां आएगा। डी के बाद बी दे रखा, बिल्कुल होना भी चाहिए, यहां भी और यहां भी है। अब ए और सी में से आप मुझे बता दें, बोलें जरा, बोलें, बोलो, जनता पलट गई क्या, अरे यार बेटा इंक्रीजिंग ऑर्डर चाहिए स्टेबिलिटी का, तो बढ़ता हुआ क्रम चाहिए, बढ़ता हुआ क्रम। ठीक है, बढ़ता हुआ क्रम चाहिए, तो बी और डी तो हो गया, बस ए और सी में बता दो। मुझे बताओ एक रिंग के रेजोनेंस से एक रिंग के रेजोनेंस से, ये वाला तो स्टेबल, देखो 3 रिंग का रेजोनेंस है, 1 2 3 रिंग का रेजोनेंस है, ये तो ज्यादा स्टेबल है इस वाले से, सी वाले से, है ना। लेकिन एक रिंग के रेजोनेंस से 3 मिथाइल अगर लगे हैं तो ये ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, मान लो मुझे यहां से H हटाकर मिथाइल लगाना, ठीक है, मैं बता रहा हूं आपको, मैंने यहां से H हटाकर मिथाइल लगा दिया, ठीक, दोनों H हटाकर 2 मिथाइल लगा दिए, और यहां मैंने एक रिंग के रेजोनेंस को हटा के सिर्फ एक ही रेजोनेंस लगाया, तो मुझे एक बात बताओ, जब C वाला एक रिंग के रेजोनेंस से ज्यादा स्टेबल होता है तो ये तो बेचारा एक ही रेजोनेंस है, ये तो रिंग भी नहीं है। फिर सुनना जरा ध्यान से,
फिर सुनना जरा ध्यान से। मेरे पास, मुझे ये पता था, ठीक है, मुझे ये पता था कि एक रिंग के रेजोनेंस से ये वाला स्टेबल है, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं, यहां से एच हटाकर 2 मिथाइल लगा दिए और मैंने यहां पर रेजोनेंस ही कम कर दिया, मतलब एक रिंग की जगह एक ही है भाई। मुझे बताओ, यहां 9 अल्फा एच एक रिंग के रेजोनेंस से जब ज्यादा होते हैं तो ये तो बेचारा कुछ भी नहीं है, ये तो एक ही कॉन्जुगेशन है, तो सी ज्यादा हो जाएगा ए वाले से। देखो देखो, क्या पलट गया फिर, जनता ऐसी पलटी, क्या बताएं। तुम मुझे एक बात बताओ, एक रिंग का रेजोनेंस, एक रिंग का रेजोनेंस ज्यादा है, एक रिंग का रेजोनेंस अगर ज्यादा है तो वो तो एक सिंगल ही रेजोनेंस है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा आप, ध्यान रखिएगा आप। अच्छा, 2 बार पलट गए बेटा। 9 अल्फा एच डोमिनेट करते हैं एक रिंग के रेजोनेंस पर। एक रिंग का मतलब समझ रहे हो आप, कितना जबरदस्त उसमें रेजोनेंस था। उस जबरदस्त रेजोनेंस को भी पार करते हुए 9 अल्फा एच डोमिनेट कर रहे थे। तो यार ये तो एक ही रिंग है यार, वो सॉरी एक ही रेजोनेंस है। चलिए अगला सवाल। अगला क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड द वन विच शोज हाईएस्ट डाइपोल मूवमेंट। बताओ हाईएस्ट डाइपोल मूवमेंट कौन करेगा, बताओ जरा। हाईएस्ट डाइपोल मूवमेंट कौन शो करेगा, ध्यान से देखकर मुझे बताइए। मैंने आपको इसमें एक तरीका बताया था। आपको क्या सोचना है, आपको ये सोचना है कि मुझे दोनों रिंग को एरोमेटिक बनाना है, ठीक है। दोनों रिंग को एरोमेटिक बनाना है, ये सोचो ये सोचो ये सोचो। इस वाले में तो बड़ा आसान है, मैंने ये तोड़ दिया तो यहां माइनस और यहां प्लस आएगा। देखो देखो जरा, मैंने सोच लिया यहां माइनस और यहां प्लस आएगा तो यहां पर एक ही रिंग एरोमेटिक होगी। ये वाले में तुम चाहे ऐसे तोड़ो चाहे ऐसे तोड़ो, बात तो बराबर है। मान लो ऐसे तोड़ लिया, यहां माइनस यहां प्लस, ये भी नॉन एरोमेटिक है ये भी नॉन एरोमेटिक है। कैसे पता चला सर, पूरा कॉन्जुगेशन ही नहीं है दोनों रिंग में। और इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, देखो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है बेटा, sp3। इधर आ जाओ, इसमें भी चाहे तुम इधर तोड़ लो चाहे इधर तोड़ लो, यहां प्लस यहां माइनस, तो ये एंटी एरोमेटिक आ जाएगी 5 की रिंग में प्लस, और ये एरोमेटिक आ जाएगी 5 की रिंग में माइनस। इसको तुम ऐसे तोड़ना, उल्टा मत तोड़ना, ऐसे तोड़ोगे तो ये माइनस ये प्लस, और ये दोनों ही रिंग एरोमेटिक हैं, यानी कि आगरा आंसर आ जाएगा। दोनों ही रिंग एरोमेटिक बन रही हैं, दोनों ही रिंग एरोमेटिक बन रही हैं, दोनों ही रिंग एरोमेटिक बन रही हैं। ठीक है, यहां तो एक ही रिंग एरोमेटिक थी, वहां दोनों रिंग एरोमेटिक है, तो दोनों रिंग एरोमेटिक हो रही है, यानी कि उसका बॉन्ड जल्दी टूटेगा, वो पोलरिटी जल्दी क्रिएट करेगा। जो लोग बी सोच रहे हैं बेटा गड़बड़ हो जाएगा, ए वाला आएगा, क्योंकि दोनों रिंग एरोमेटिक है। अगला सवाल ये वाला करिए, विच विल अंडरगो डी प्रोटोनेशन मोस्ट रेडली इन बेसिक मीडियम। आपको ऐसा देखने से लग रहा होगा सर यहां लिखा है डी प्रोटोनेशन, डी प्रोटोनेशन मतलब प्रोटॉन का रिमूवल, और किसमें करना है, बेसिक मीडियम में। तो याद करो मैंने आपको एक बात बताई थी, क्या मैंने आपको पढ़ाया था टॉटोमेरिज्म, याद है। और टॉटोमेरिज्म की मैंने आपको मैकेनिज्म बताई थी कि H प्लस निकलता है, एनायन बनता है, ठीक है। तो आप मुझे बस इतना बता दो, इसका टॉटोमर आप अंदर से बनाते थे, यानी कि इधर से H निकल रहा होगा, फिर इधर से इसमें निकल रहा होगा, इधर से इसमें। आप तो मुझे ये बता दो किसका इनॉल कंटेंट ज्यादा होता है। जिसका इनॉल कंटेंट ज्यादा होगा वो आसानी से इनॉल बनाएगा, यानी कि मैकेनिज्म में आसानी से H प्लस निकल रहा होगा। बताओ जरा किसका इनॉल कंटेंट ज्यादा होता है, मैंने आपको क्लास में लिखवा रखा है, बीटा डाई कीटोन ज्यादा होता है, ये बीटा डाई कीटोन है, ये डाई एस्टर है और ये कीटोन एस्टर है। देखो ये बीटा डाई कीटोन, ये इधर से एस्टर इधर से एस्टर डाई एस्टर, ये इधर से एस्टर इधर से कीटोन, तो ये कीटोन एस्टर। तो सही आंसर क्या आता था इनॉल कंटेंट का, डाई कीटोन, फिर कीटोन एस्टर और फिर डाई एस्टर, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा आगरा। तो ये सवाल अलग तरीके से पूछा है उन्होंने,
सवाल उन्होंने अलग तरीके से पूछा, डी प्रोटोनेशन मोस्ट रेडली इन बेसिक मीडियम। मतलब वो ये कहना चाह रहे थे आपसे कि वो जो टॉटोमर का आप पढ़ के आए हो पीछे, बस उसमें आप मुझे इनऑल कंटेंट बता दो, बस वो ये पूछना चाहते थे। क्यों? डी प्रोटोनेशन जल्दी होगा यानी कि H+ निकलेगा, और अगर H+ निकलेगा तो एनाइन बनेगा, और एनाइन यहां पर टॉटोमर बनाएगा। भाई डी प्रोटोनेशन मतलब H+ निकलना, H+ निकलकर एनाइन बनना है, और वो एनाइन रेजोनेंस करके फिर टॉटोमर बना लेता है। आपको मैकेनिज्म पता है, ठीक है? तो H+ आसानी से निकलना ही है वो। क्लियर एकदम? अगला सवाल बोलो। एक कह रहा है सर सी वाला क्यों नहीं? बेटा मोस्ट रेडली पूछा है ना, इजिली कौन होगा? तो ए के बाद सी होगा, सी के बाद बी होगा। ए पगले, अरे उन्होंने लैंग्वेज घुमा के पूछा है तुमसे। उन्होंने पूछा है कि मोस्ट रेडली आसानी से कौन निकालेगा? जिसका इनॉल कंटेंट ज्यादा होगा वही आसानी से इनॉल में कन्वर्ट होगा, तो ए आएगा ना। बताओ जरा, मोस्ट स्टेबल इनमें से कौन सा है? बहुत आसान है ये तो, 3 की रिंग में प्लस एरोमेटिक होता है, ये एंटी एरोमेटिक 5 की रिंग में प्लस। अब तो कर लोगे ये सब। ये एंटी एरोमेटिक है और ये नॉन एरोमेटिक है। क्यों? पूरा रेजोनेंस नहीं है, और इनका हाइब्रिडाइजेशन sp3 भी है। अगर आ गया इसका, बहुत बढ़िया। अगला बताओ, अरेंज द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। बोलो, कार्बोकेटाइन में स्टेबिलिटी ऑर्डर कंपेयर कराना है, सिंपल। बोलो, बहुत आसान है यार ये तो। मुझे बताओ जरा, यहां बीबी है, सही बात है, यहां बीबी नहीं, यहां भी नहीं है, एरोमेटिसिटी भी नहीं है, रेजोनेंस भी नहीं है। अल्फा देखो, 2 और 2 4 अल्फा एच यहां भी है, और 4 अल्फा एच तो यहां भी है, तो ये अल्फा एच से भी नहीं हो रहा। मुझे बताओ, ये ईथर है -I, और यहां कुछ ऐसा नहीं लगा, तो बी वाला तो सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद ए और फिर सी, तो बी ए सी आंसर आ जाएगा। बी ए सी आंसर आ जाएगा। भाई बी वाले का कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है, बैक बॉन्डिंग है, फिर उसके बाद ए आएगा, और सी वाला लास्ट में क्योंकि -I है। क्लियर? अगला सवाल, अमंग द गिवन स्पीसीज द रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटाइन। मतलब रेजोनेंस किसमें है, आपको बस ये पहचानना है कि कॉन्जुगेशन बता दो। बताओ जरा, बहुत आसान। आप बस ये बता दो कॉन्जुगेशन कहां कहां दिख रहा है, जिसमें कॉन्जुगेशन होगा वो रेजोनेंस करेगा। बोल दो। शर्मा जी कह रहे मुझे तो नीट से इजी यही लग रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं वही सवाल निकाल के लाया हूं जो आपके काम के हैं। बोलो, रेजोनेंस कहां कहां पर हो रहा है, आपको चमकता हुआ कॉन्जुगेशन दिख रहा है। देखो, प्लस सिंगल डबल सिंगल डबल, देखो यहां देखो, प्लस सिंगल डबल ये भी है, यहां कॉन्जुगेशन नहीं है, यहां ये डबल बॉन्ड पर ही प्लस है, तो नहीं है, डबल सिंगल थोड़ी होता है, प्लस सिंगल डबल होता है, तो ए और बी आ जाएगा, यानी कि ढोलकपुर आंसर आ जाएगा आपका। क्लियर एकदम? क्या बात है, बहुत ही बढ़िया चल रहे हो बेटे। अगला सवाल, स्टेटमेंट 1 2 ट्रू फॉल्स बताना है। हाइपर कॉन्जुगेशन इज परमानेंट इफेक्ट, और स्टेटमेंट 2 कह रहे हैं हाइपर कॉन्जुगेशन इन इथाइल कैटायन, इथाइल कैटायन यहां प्लस लगा लेना, इथाइल कैटायन इन्वॉल्व्स द ओवरलैपिंग ऑफ sp2s बॉन्ड विद empty 2p ऑर्बिटल ऑफ अदर कार्बन। बताओ, कॉन्सेप्चुअल सवाल है, ध्यान से स्टेटमेंट को बहुत बारीकी से पढ़ें, सवाल को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल पढ़ोगे तभी आप बना पाओगे। बोलो, क्या लग रहा है? बोलो, आप जरा ध्यान से पढ़ें क्या लिखा है यहां पर।
हाइपर कॉन्जुगेशन इज परमानेंट इफेक्ट, एकदम सही है, स्टेटमेंट सही है, रीजन पढ़े, सॉरी स्टेटमेंट 1 सही, 2 पढ़े। हाइपर कॉन्जुगेशन इन इथाइल कैटायन इन्वॉल्व्स द ओवरलैपिंग ऑफ sp2s, ये गलत है भाई बेटा, ये sp3 होना चाहिए। देखो बेटे क्लास में लिखा हुआ है आपके, ये देखिए जरा, ये कार्बोकेटायन का 2p वैकेंट होता है, और यहां मैंने बताया था आपको कैसा, ये sp3 और ये s हाइड्रोजन का, तो ये sp3s होता है, अल्फा कार्बन शुड बी sp3, ठीक है, ये ओवरलैपिंग करता है इसके साथ। तो 1 ट्रू है, सेकंड फॉल्स है बदलापुर। जनता पलट गई। अरे बहुत सिंपल सवाल था, अगर तुम्हें इतना पता था कि कार्बोकेटाइन के पास वाला अल्फा कार्बन sp3 होना चाहिए तो आंसर आ ही गया था ना। आपने ध्यान से नहीं पढ़ा सवाल, यहां sp2s लिखा है, sp3 होना चाहिए। ऐसी पलट गई जनता, क्या बताएं। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट एग्जिबिट रेजोनेंस, कौन रेजोनेंस एग्जिबिट नहीं करता, बताइए। कॉन्जुगेशन चेक कर लें जरा। बोलो, डज नॉट एक्सिबिट रेजोनेंस, बताओ जरा ध्यान से, जरा पहले वाले को अगर मैं लिखूं तो ये ऐसा है, CH3 CH2 CH2 और ये C डबल बॉन्ड NH2, यहां लोन पेयर है, ये रेजोनेंस करेगा झमाझम। अगला देखो जरा, यहां लोन पेयर है और ये दो सिंगल है, यहां सिंगल और यहां सिंगल, लोन पेयर सिंगल सिंगल, ये रेजोनेंस नहीं करेगा, और यही पूछा था, बी आ जाएगा आंसर। इसका लोन पेयर यहां रेजोनेंस कर रहा है, और इधर तो रेजोनेंस इसके अंदर है, ये लोन पेयर नहीं कर रहा, लेकिन बेंजीन तो करती ना आपस में, बी आ जाएगा आंसर। क्लियर है एकदम मस्त। अगला सवाल, विच अमंग द फॉलोइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज नॉट करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं है, बताएं जरा। ABCD, बोलिए, गौर से देखिए जरा ABCD को, आपको अपने आप आइडिया लग जाएगा। आप तो ये पता कर लो लीस्ट स्टेबल कौन सा है, ठीक है, आप तो ये पता कर लो लीस्ट स्टेबल कौन सा है, बताओ जरा इनमें सबसे कम स्टेबल कौन सा है, ये बता दो। बोलो, सबसे कम स्टेबल कौन सा, चमकता हुआ दिख रहा है बेटा बदलापुर, देखो प्लस प्लस दिख रहा है यहां पर, ये हाईली अनस्टेबल होंगे बदलापुर। क्लियर है। अगला सवाल, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द गिवन कार्बोकेटाइन, बोलो। चारों को गौर से देखो, चारों को गौर से देखो, फैमिली से अलग कर लो, आ जाएगा आंसर। फैमिली से अलग कर लो, फैमिली से पहले आप मुझे बताओ, ABCD को देखकर क्या मैं डी वाले को सबसे पीछे लिख सकता हूं, क्यों, ट्रिपल बॉन्ड पर प्लस है, सही है, डी वाले को मैं सबसे पीछे लिख सकता हूं, ट्रिपल बॉन्ड पर प्लस है। उसके बाद मैं बी वाले को लिख सकता हूं, डबल बॉन्ड पर प्लस है, चेक कर लो जरा, क्या मैं बी वाले को लिख सकता हूं, डबल बॉन्ड पर प्लस है। अब देखो सिंगल बॉन्ड पर प्लस यहां भी और यहां भी है, यहां 3 अल्फा एच है, देखो जरा, यहां पर बेटे 3 अल्फा एच है और यहां पर एक रिंग का रेजोनेंस है, तो एक रिंग का रेजोनेंस डोमिनेट करेगा ना 3 अल्फा एच पे, तो ए ज्यादा हो जाएगा सी वाले से। क्या ये सही है, आगरा आंसर आया आप लोगों का, आगरा आया, बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या बात है सर, क्या बात है। अगला सवाल, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी इन द फॉलोइंग कंपाउंड, बताओ जरा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, बोलो ABCD में से सबसे ज्यादा बेसिसिटी किसकी है, सोचो जरा। क्या ये अमाइडीन जैसा दिख रहा है, याद करो, C डबल बॉन्ड और एक N पास में होता था इस तरीके का, C के साथ डबल बॉन्ड N और एक N होता था, सॉरी डबल बॉन्ड N, ऐसा मैंने आपको बताया था, एक अमाइडीन जैसा,
तो उसी जैसा पैटर्न है ये देखो, सी डबल बॉन्ड एन और एक एन, तो अमाइडीन वाला सबसे ज्यादा हो जाएगा, तो डी तो बेटा सबसे ज्यादा हो गया, और दो नाइट्रोजन दिख रहे हैं आपको, है ना। अब बताओ डी के बाद ए बी और सी में यहां लोन पेयर लोकलाइज्ड है, यहां लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है, और यहां लोन पेयर लोकलाइज्ड है, इसका लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं जाता। ठीक है, तो मुझे इतना पक्का समझ में आ गया कि बेटा बी वाला तो सबसे पीछे होगा। क्यों? क्योंकि इसका लोन पेयर डीलोकलाइज है। अब बचा आपका क्या, ए और सी। बताओ, ये भी लोकलाइज, ये भी लोकलाइज। अब बताओ, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। sp2 पर लोन पेयर स्टेबल रहेगा, यानी कि इसकी बेसिसिटी कम हो जाएगी, तो DCAB आ जाएगा, चेन्नई आंसर आ जाएगा। क्लियर है, चेन्नई आंसर आ जाएगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। डी वाला ज्यादा क्योंकि अमाइडिन जैसा दिख रहा है। अब ए बी और सी में मैंने लोन पेयर के लोकलाइज और डीलोकलाइज से उसको अलग कर लिया। मुझे पायरिडीन डीलोकलाइज दिख रहा था, तो मैंने उसको पीछे कर दिया, बी वाला सबसे पीछे आ गया, और ए और सी में मैंने हाइब्रिडाइजेशन लगा दिया। बहुत बढ़िया। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग एल्कोक्साइड। ओ पर नेगेटिव लगा हुआ है, इसको एल्कोक्साइड बोल रहे हैं। बताओ स्टेबिलिटी का, यहां पर माइनस लगा है, शायद आपको धुंधला धुंधला दिख रहा होगा, ये माइनस है। ठीक है, चलिए इन तीनों ही नेगेटिव चार्ज में बताएं सबसे ज्यादा स्टेबल नेगेटिव चार्ज कौन सा है। बताओ, सबसे ज्यादा स्टेबल नेगेटिव चार्ज बताओ। गौर से देखो, नेगेटिव सिंगल डबल, ये भी तो रेजोनेंस करवाएगा ना भाई। NO2 ऐसा होता है ना, ऐसे लिख सकता हूं मैं, नेगेटिव सिंगल डबल, जबरदस्त कॉन्जुगेशन यहां तक। इसमें देखो नेगेटिव सिंगल डबल इसी का कॉन्जुगेशन है, NO2 कॉन्जुगेशन में नहीं आ रहा, जबकि यहां तो कॉन्जुगेशन ही नहीं है। तो यहां कॉन्जुगेशन नहीं है, यहां लेस कॉन्जुगेशन, और यहां मोर कॉन्जुगेशन। आंसर आ चुका है आपका, सी सबसे ज्यादा, फिर बी, फिर ए, सी बी ए, चेन्नई आंसर आ जाएगा। चेन्नई आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया, सी बी ए। क्लियर है एकदम। समझ गया ना, यहां पर ये NO2 है ना, ये कॉन्जुगेशन में नहीं आ रहा है, NO2 रेजोनेंस में नहीं आ रहा है, रेजोनेंस ऊपर से निकल गया। ठीक है, अगला सवाल, ये एडवांस में आया था लेकिन आपको पता है ये, इसलिए मैं करवा देता हूं आपको, वैसे आप जानते हो सवाल को। टर्सरी ब्यूटाइल कैटायन मतलब कार्बोकेटायन में ओवरलैपिंग कौन सी होती है हाइपर कॉन्जुगेशन में, और 2 ब्यूटीन दे रखा है, यानी कि अल्कीन में कौन सी होती है। क्लास में हमने कर रखा है ये, क्या यहां होती है सिग्मा पी, और पी कौन सा होता है, वैकेंट, और यहां होती है सिग्मा और पाई स्टार। चेक कर लो जरा, सिग्मा पीएमटी और सिग्मा पाई स्टार, ए आ जाएगा आंसर आपका। देखो आगरा आंसर आ जाएगा। क्लियर है, आगरा आंसर है, आगरा। बहुत बढ़िया। अगला सवाल, विच कंपाउंड आउट ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट एरोमेटिक। कौन कौन से नहीं है बताओ जरा। ए वाला एरोमेटिक, बी वाला एंटी एरोमेटिक, सी वाला एंटी एरोमेटिक, और डी वाला नॉन एरोमेटिक। बता दो जरा, बोलो क्या आंसर लगा दूं। ए वाला क्या है, एरोमेटिक है, 3 की रिंग में प्लस, तो ए वाला तो ऑप्शन से गया। ठीक है, अब ये क्या है, एंटी एरोमेटिक, ये क्या है, एंटी एरोमेटिक, और ये क्या है, ये नॉन एरोमेटिक होता है। आपसे क्या पूछा है, जो एरोमेटिक नहीं है, नॉट एरोमेटिक पूछा, यानी कि नॉन और एंटी दोनों ही लेंगे अपन। ठीक है, तो बी सी डी आ जाएगा। और वैसे भी उनको अगर ऐसा पूछना होता एंटी एरोमेटिक, तो बी और सी दे रहे होते ऑप्शन में, बी और सी तो दे ही नहीं रखा उन्होंने, ऑप्शन में सी और डी दे रखा है ये वाला। तो सी एंटी एरोमेटिक है, डी नॉन एरोमेटिक है, तो बी वाला भी तो ले ही लो ना फिर, तो बी सी डी आ जाएगा। अगला,
विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट एरोमेटिक? कौन सा एरोमेटिक नहीं है बताओ? बहुत सिंपल है यार। 5 की रिंग में प्लस एंटी एरोमेटिक 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ये एरोमेटिक होता है पायरिडीन। इसका लोन पे तो रेजोनेंस में जाता नहीं है, पाई इलेक्ट्रॉन घूमते रेजोनेंस में, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। इसका लोन पेयर रेजोनेंस में जाता है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन घूमेंगे एरोमेटिक, और इसका लोन पेयर भी रेजोनेंस में जाएगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक। तो आगरा आंसर आ जाएगा आपको, ठीक है। अगला सवाल है, ये जेई एडवांस का है लेकिन आप कर लोगे आराम से। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता रखा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला, आराम से आप कर लोगे। 1 2 3 4 में आपको सिलेक्ट करना है। मुझे बताएं, कार्बोक्सिलिक एसिड में मैंने आपको बताया था कि ऑर्थो पर OH लगा हो तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ना? तो अब आप मुझे बता दो, यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग है क्या? बिल्कुल है, और दो दो जगह से है, यहां से भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहां से भी, यानी कि 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहां पर 1 हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी भाई, H+ निकल के एनायन जो बनाएगा वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। ये मेटा पे लगा है तो -I ओनली, और ये पैरा पर लगा है तो +M इज ग्रेटर देन -I। आंसर आ गया आपका। एकदम आसान सवाल पूछा था, देखो 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फिर 1 हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फिर -I और फिर +M, यानी कि 1 2 3 4 सीधा सीधा आगरा आंसर। देखो सिंपल कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है ये। देखने से ऐसा लग रहा है ना कि एडवांस लायक सवाल दिख नहीं रहा है, ये तो नीट में भी आ सकता है, इसलिए मैंने भी आपको बताया। ऑर्थो इफेक्ट OH में नहीं लगता, हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगती है। तो कभी कभी एडवांस में भी आसान सवाल पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। अगला सवाल क्या बताना भैया? बेसिसिटी। अरे यार ये कितनी बार सवाल कर चुके हो यार, अभी थोड़ी देर पहले भी किया था। इसका लोन पे लोकलाइज है, इसका डीलोकलाइज है, इसका लोकलाइज्ड है, और ये sp2 है, ये sp3 है, ठीक है। पहली बात, डीलोकलाइज वाले को सबसे पीछे कर दो तो 2 सबसे पीछे आ जाएगा। अब 1 और 3 में बचा, ये sp3 वो sp2, sp3 वाला ज्यादा तो 3 1 2 आ जाएगा। देखो देखो sp3 वाला ज्यादा आएगा इससे, और सेकंड तो मैंने पीछे कर दिया क्यों? डीलोकलाइज था। अगला सवाल, इस प्रकार का सवाल आप वैसे कर चुके हो। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिड एक्सटेंस, सबसे ज्यादा -I वाला चेक कर लो, क्योंकि मुझे सारी चीजें सेम दिख रही हैं, बस गौर से देख लो जरा और आंसर लगा दो। NO2 वाला -I पावर सबसे ज्यादा दिख रही मुझे, फिर CN आएगा, फिर F आएगा, और फिर Cl आएगा। आगे आंसर देखो चेन नहीं, ये इंडक्टिव में हमने सवाल कर रखा है, ठीक है ठीक है। बाबू का कहना है जेई इतना इजी। बाबू इधर सुनो, मैं आपके लिए वही सवाल निकाल के लाया हूं जो आपके काम के हैं। इतने आसान भी नहीं आते, अच्छे सवाल आते हैं, ठीक है। आपके काम के जो हैं वो मैं निकाल के लाया हूं, जो आपके यहां पूछे जा सकते हैं। अगला सवाल बताएं जरा, एसिडिक स्ट्रेंथ बतानी है, मैंने आपको बता रखा था। क्या करो क्या करो, ग्रुप चेक कर लो। -M इज ग्रेटर देन -I, देखो +M इज ग्रेटर देन -I OH का। हेलोजन का -I इज ग्रेटर देन +M, डोमिनेटिंग इफेक्ट से आंसर करते हैं। अब मुझे बताओ, ये -M है, ये -I है, ये न्यूट्रल है, ये +M है, यही ऑर्डर होना चाहिए। देखो -M यानी कि 1 वाला सबसे ज्यादा, फिर -I, 1 के बाद कौन सा वाला? 4 वाला, बस हो गया। उसके बाद न्यूट्रल वाला, फिर प्लस वाला। नेगेटिव वाले एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, पॉजिटिव वाले कम करते हैं, ठीक है। अगला सवाल, बेसिसिटी का ऑर्डर बताना है। 1 को देखो, 2 को देखो, 3 को देखो, 4 को देखो। 1 2 3 4 को गौर से देखो और मुझे बताओ। चेन्नई वाला सबसे ज्यादा, क्यों? ये अमाइडीन टाइप का आ गया, देखो ये अमाइडीन जैसा है, C डबल बॉन्ड NN। सी वाला सबसे ज्यादा है। अब सी के बाद क्या आएगा बताओ? सी के बाद क्या आएगा बेटा? ये एलिफेटिक 1 डिग्री अमीन है, ठीक है, और इसका लोन पेयर कहीं जा नहीं रहा। ये तो बेटा इमीन आ गया, अरे है क्या बात है, ये तो इमीन आ गया, और ये 2 डिग्री अमीन है। मुझे एक बात बताना जरा, अमाइडीन ज्यादा आएगा तो इमीन कम आएगा ना, तो बी पीछे आ जाएगा।
बी आ जाएगा आंसर देखो। और ए और डी में डी ज्यादा क्योंकि 2 डिग्री है 1 डिग्री है। चेक कर लो जरा, बोलो। ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये इमीन है। तो मुझे बताओ अमाइडीन के बाद अमीन आता है, उसके बाद इमीन आता है, फिर अमाइड आता है, फिर साइनाइड आता है ना। अगला सवाल, लास्ट 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं बस, लास्ट 2-3 क्वेश्चंस मोर। अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ, बताओ जरा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होने वाला है। ये एलिफेटिक 1 डिग्री है क्योंकि यहां कुछ कॉन्जुगेशन वगैरह नहीं दे रखा है आपको, यहां दे रखा है। तो ये एरोमेटिक 1 डिग्री है, ये एरो 1 डिग्री है, ये एलिफेटिक 1 डिग्री है, ये बेटा 3 डिग्री है। हाँ देखो ये 3 डिग्री है, और ये तो बेटा पायरिडीन है, इसका लोन, सॉरी पायरिडीन नहीं, पायरोल है, इसका लोन पे रेजोनेंस में जाता है, पायरोल है ये। तो 2 वाला तो सबसे कम आएगा भाई साहब, 2 वाला सबसे कम, और 3 वाला सबसे ज्यादा। क्यों? ये 3 डिग्री अमीन है, तो 3 डिग्री अमीन फिर 1 डिग्री अमीन, इन दोनों में ये ज्यादा ये कम। क्यों? इसके लोन पेयर को रेजोनेंस में जाकर एरोमेटिसिटी क्रिएट करानी है, इसका लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं जाएगा तब भी एरोमेटिक है। और एलिफेटिक अमीन ज्यादा बेसिक होती है एरोमेटिक अमीन से, ठीक है। अगला सवाल, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, द नाइट्रोजन विच डज नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टू द बेसिसिटी फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड। कौन सा नाइट्रोजन बेसिसिटी में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, बताओ जरा। रमाकांत कह रहे हैं सर आज मेरा बर्थडे है, रमाकांत के लिए कुछ 2 लाइनें ला रहा हूं आज मैं, बताओ मुझे, बताओ किसका नाइट्रोजन बेसिसिटी में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा। इसके पास लोन पेयर है, रेजोनेंस में नहीं जाएगा क्योंकि ऑलरेडी यहां पर बॉन्ड बन रखा है। अगर ये रेजोनेंस में जाएगा 2 लगातार डबल बॉन्ड आ जाएंगे, हाइब्रिडाइजेशन sp हो जाएगा, रिंग टूट जाएगी, यानी कि इसका लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं जाएगा। ये भी लोन पेयर है, ये रेजोनेंस में नहीं जाएगा, ये भी लोन पेयर है, ये रेजोनेंस में नहीं जाएगा, इसका लोन पेयर रेजोनेंस में जाएगा। क्यों? इतना हिस्सा देखो पायरोल जैसा कुछ कुछ दिख रहा है ना, तो इसका लोन पेयर रेजोनेंस में जाएगा। यानी कि 9 वाला बेसिसिटी में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, 9 वाला रेजोनेंस में कंट्रीब्यूट करेगा। बेसिसिटी में कंट्रीब्यूट करने का मतलब पता है क्या है? नाइट्रोजन अपना लोन पेयर किसी H+ को दे दे। तो अगर ये खुद ही रेजोनेंस कर रहा है यहां, तो H+ को थोड़ी दे पाएगा। तो 9th वाला नाइट्रोजन का लोन पेयर एरोमेटिसिटी में कंट्रीब्यूट कर रहा है, बेसिसिटी में नहीं कर रहा, ठीक है। इस सवाल को रीफ्रेम करके ऐसा भी बनाया जा सकता है, द नाइट्रोजन विच कंट्रीब्यूट टू द एरोमेटिसिटी, तब भी इसका आंसर N9 आएगा। क्या बोला मैंने? क्या बोला? इस सवाल को मैं चेंज करके ऐसा लिख सकता हूं, कैसा? द नाइट्रोजन और करके विच कंट्रीब्यूट टू द एरोमेटिसिटी, तब भी यही आंसर आएगा। देखो बेसिसिटी में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, तो एरोमेटिसिटी में तो कर रहा है ना कंट्रीब्यूट, ठीक है। बाकी सारे लोन पेयर तो लोकलाइज हैं, आराम से H+ को अपना लोन पेयर दे सकते हैं, ठीक है। समझ गए ना? चलिए बहुत बढ़िया। एक अंतिम सवाल रह गया था, उसको देख लेते हैं। कहां गया 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 कहां गया। ट्रोपोलॉन इज एरोमेटिक कंपाउंड, बताओ जरा। ट्रोपोलॉन का स्ट्रक्चर मैं आपको एक बार बता देता हूं। ट्रोपोलॉन ऐसा दिखता है, 7 की रिंग होती है, यहां OH और यहां डबल बॉन्ड हो। क्या कह रहे हैं? ट्रोपोलॉन इज एन एरोमेटिक कंपाउंड एंड हैज 8 पाई इलेक्ट्रॉन, बताओ जरा, बोलो। पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ C डबल बॉन्ड O ग्रुप इन ट्रोपोलॉन इज इन्वॉल्व इन एरोमेटिसिटी, बताओ। मुझे इसे चेक करना है तो मैं क्या करूंगा, इसको तोड़ लूंगा, यहां माइनस यहां प्लस। अब मैं सिर्फ इतनी रिंग चेक करूंगा, बाहर वालों से मतलब नहीं है मुझे। इतनी रिंग को देखेंगे तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम की वजह से एरोमेटिक है।
बताओ। 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम की वजह से एरोमेटिक है। तो ट्रोपोलॉन इज एन एरोमेटिक कंपाउंड एंड हैज 8 पाई इलेक्ट्रॉन। गलत बात, फाल्स है ये भैया। फाल्स हो गया, फाल्स। 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अगला देखो। पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सी डबल बॉन्डो ग्रुप इन ट्रोपोनॉल इज इन्वॉल्व इन एरोमेटिसिटी। नो 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 नो, पाई इलेक्ट्रॉन ट्रोपोलॉन के इसमें थोड़ी इन्वॉल्व है। ये तो ऑक्सीजन ले गया। अरे भैया ऑक्सीजन लेगा, और ऑक्सीजन लेगा, और डी आंसर आएगा। डी आंसर आएगा ना, ऑक्सीजन लेगा। और ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ सी डबल बॉन्डो ग्रुप इन ट्रोपोलॉन इज इन्वॉल्व इन एरोमेटिसिटी। ना ना ना, वो तो ऑक्सीजन ले गया भाई, पाई बॉन्ड तो। ठीक है, तो ये सवाल थे आपके, काफी क्वेश्चन करवा दिए मैंने आपको, है ना। जाते जाते हम आपको बोलना चाहते हैं भैया, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का कि आप यहां पर आए और आपने पीवाईक्यू को कंप्लीट किया। अब मैं आज आपको अपलोड करवा दूंगा जीओसी की मेड इजी। ठीक है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मेड इजी का चैप्टर पीडीएफ फॉर्मेट में अभी आपको लेक्चर के साथ अटैच करवा दिया जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो सारे सवाल नीट वाले ऑब्वियसली आप लोगों ने बनाए होंगे, जेई वाले एक बार फिर से रिवाइज कर लेना। ठीक है, वो जस्ट प्रैक्टिस के लिए हैं आपके, क्योंकि उस टाइप के सवाल आपके यहां आ सकते हैं। तो एक बार जेई के क्वेश्चन आप अपनी तरफ से खुद से बना लेना। नीट के तो अपन ने सारे डिटेल में कर लिए थे। ठीक है, क्लियर एकदम। टोटल 47 कितने 45 सवाल के आसपास हो गए होंगे जहां तक है। ठीक है, अच्छा 2 लाइनें, आय हाय क्या बात है। आज की 2 लाइनें कुछ ऐसी हैं कि नेक्स्ट टर्न से हम स्टार्ट करेंगे क्वालिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, क्वालिटेटिव एनालिसिस को हम पढ़ रहे होंगे। रमाकांत जी का जन्मदिन है, तो रमाकांत जी के लिए 2 लाइनें हैं। रमाकांत जी के लिए 2 लाइनें हैं, रमाकांत जी का जन्मदिन है। ठीक है, सभी लोग जरा रमाकांत जी को हैप्पी बर्थडे बोल दें। और अगर आपको ये 2 लाइनें पसंद आए तो जरा लिख दीजिएगा कुछ रमाकांत जी के लिए। चलिए ध्यान से सुनिएगा। इश्क की आग में जलकर खाक ना हो जाओ। सुन रहे हैं रमाकांत जी? इश्क की आग में जलकर खाक ना हो जाओ, इनबॉक्स में उतना ही घुसो कि ब्लॉक ना हो जाओ। ठीक है, चलिए भाई, अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। रमाकांत जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप सभी, और जिसका भी बर्थडे हो उसको भी शुभकामनाएं। और आप सभी से कल मुलाकात होगी, और कल हम पढ़ेंगे क्वालिटेटिव एनालिसिस, अच्छे से सारा कवर करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं बेटा फिर, तब तक के लिए ओके बाय।